आज है वट सावित्री की पूजा। तो राधे राधे फैमिली, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज वट सावित्री की पूजा है। जो सुहागनें होंगी उनको ये अच्छे से पता होगा इस पर्व के बारे में। और मैंने भी वट सावित्री के लिए फल वगैरह मार्केट से जाकर ले आई। मैं मार्केट में वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी और बारिश में जल्दी जल्दी से मुझे सारे सामान लेके घर आने थे। तो यहाँ मैंने बहुत सारे फल वगैरह खरीदे पूजा के लिए। जितनी सारी फल लगती, फल जितनी आप चढ़ा सकते हो, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। पर मेरे घर में सब ज़्यादा फल खाना पसंद नहीं करते हैं, तो इस वजह से मैंने पूजा के लिए सिर्फ थोड़ी थोड़ी से मंगवा ली। मैंने यहाँ पे खीरे लिए और आम खरीदे, सेब खरीदे और लीची वगैरह सब कुछ जो होती हैं सारी चीज़ें मैंने खरीदी। मार्केट में इस समय पूजा के टाइम पे फल के रेट इतनी ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आप सिर्फ पूजा करने के लिए खरीद लो वही काफ़ी है, और इससे आपको खाना हो तो आप किसी भी दिन खरीद सकते हो। तो मैंने बस पूजा के लिए यहाँ पे थोड़े से फल खरीदे और फल वगैरह मैं धो के पूजा की डलिया में रख रही थी। और ये केले तो मुझे काफ़ी ज़्यादा रेट में मिले हैं। तो सभी फलों को अच्छे से धुलने के बाद मैंने डलिया में सजाया क्योंकि मुझे पूजा करने जाना था। और रात को ही मैं ये सब चीज़ करके रख रही थी क्योंकि सुबह में टाइम मिलता नहीं है। और वैसे भी इस बार 11 बजे के बाद पूजा करने का टाइम निकला है, तो इस वजह से मैं सोची कि चलो रात में फिर भी करके सब कुछ रख लेते हैं और सुबह में खाना वाना बना के अच्छे से पूजा कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे फलों को अच्छे से धो करके टोकरी में सजा ली है। और सारे फल धुलने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ लीची। ओह, लीची तो इतने ज़्यादा मीठे और इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं दिखने में। लीची का तो मैं फ़ैन है, लीची मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। आपको भी शायद लीची बहुत पसंद होगा। और आपने वट सावित्री कैसे कैसे पूजा की और आप कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हो, आप कौन कौन सी फल चढ़ाते हो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आप कैसे पूजा करते हो ये भी मुझे बताइएगा क्योंकि मैं हर साल पूजा करती हूँ लेकिन भूल जाती हूँ, कुछ ना कुछ मेरे से मिस्टेक हो जाती है। और जब मेरी सिस्टर रहती थी यहाँ पे और हम दोनों साथ में करते थे तो वो मुझे अच्छे से सब कुछ बताती थी कि क्या कैसे करना है। तो मैंने यहाँ पे ये चूड़ी वगैरह सबकी होती है ना दान वाली देने वाली, तो वो मैंने यहाँ पे ख़रीदी। या मैंने धागा ख़रीदा और जनेऊ और कपूर ख़रीदा और ये कटुक मसाला जो होते हैं ये सब मैंने चीज़ खरीदी। घी भी ख़रीदा और भी काफ़ी चीज़ें खरीदी जो कि अभी आया नहीं है मार्केट से, लाना बाकी है, वही मैं आपको दिखाऊंगी। और फिर ये पंखे को मैंने धो करके रख दिया था सूखने के लिए। और वो अरवा चावल होता है ना, उसको मैंने फूलने दे दिया था, उसको पीस के मैं इस पे ये लगा रही हूँ। इसे लगाया जाता है क्योंकि मैं ये सब चीज़ करना भूल जाती थी, मेरी माँ भी मुझे बता देती थी, लेकिन इस बार मैं सोची कि चलो खुद से करने की कोशिश करती हूँ। जो फिर भूल हो जाएगी तो वो देखा जाएगा, भगवान से माफ़ी मांग लूँगी। तो फिर इसमें लगाने के बाद मैंने इस पर 5 सिंदूर के वो भी लगाए, टीके भी लगाए। मुझे ये सब याद था क्योंकि मम्मी मुझे बताती थी और मेरी बहन भी मुझे बताती थी। मुझे मेरी बहन की इस टाइम पे बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, मैं उसे बहुत मिस कर रही थी। खैर कोई बात नहीं, सब दिन तो वो मेरे साथ नहीं रह सकती। फिर यहाँ पे उसने मुझे कहा था कि नाग नागिन बनाना, तो मैंने थोड़े से आटे को गूंदा और फिर नाग नागिन बनाने के लिए मेरा बच्चा आ गया यहाँ पे। और उसने मुझसे पूछा कि ये तुम इतने से आटा का क्या कर रही हो, तो मैं उससे बोली कि देखो इतने से आटा के मैं तुम्हारे लिए रोटी बनाऊंगी। तो उसने मुझे बोला कि तुम झूठ बोल रही हो। तो फिर मैं उससे बोली कि मैं इससे नाग नागिन बनाऊंगी और देखना। यहाँ पे मैंने नाग बना ली और उसके बाद फिर मैं नागिन बना रही थी। वो मेरा मजाक भी उड़ा रहा था कि नाग नागिन ऐसे थोड़ी ना होते हैं। तो मैंने उससे कहा कि मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो फिर भी जितना मेरे से हो सका मैंने बनाया और इस बार तो मैंने बना ली। नेक्स्ट टाइम से मैं ज़रूर अच्छे से बनाऊंगी। तो आप बनाते हो या नहीं बनाते हो ये भी मुझे बताइएगा। और आप पूजा कैसे करते हो ये सब भी मुझे बताइएगा। तो ये सब करने के बाद मैंने इसे रात को ही बना के रख दी थी और फिर मैंने इसे ढक के रख दिया था। कल पूजा करने जाऊंगी तो फिर मैं इसे लेके जाऊंगी। तो उसके बाद ये बनने के बाद मैं इसे रखने के लिए चली गई। और फिर लास्ट में मुझे याद आया कि मैंने इसके आँख तो बनाया ही नहीं। तो फिर बाद में मैं छोटे छोटे आटे की 4 लोइयाँ लेके वो डॉट डॉट वाली जो एकदम मामूली सी लेके उसके ऊपर आँख बनाई और फिर मैंने इसे अच्छे से
बना करके ढक के रख दिया। इसको रखने के बाद मुझे याद आया कि मैंने पैर में कलर किया ही नहीं है, तो मैंने पैर में कलर किया। मुझे ज़्यादा तामझाम पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने सिंपल से ही पैर को कलर किया, क्योंकि ज़्यादा मुझे पैर में ये सब चीज़ अच्छा नहीं लगता है। बस पूजा के लिए मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ और मैं ऐसे करती नहीं हूँ। तो वो सब करने के बाद मैं यहाँ आ गई रेडी होने के लिए। आप ये साड़ी देख रहे हो, ये साड़ी मैंने मीशो से ली है, जो कि काफ़ी अच्छी है, एकदम हल्की है, गर्मी में ये आपको पता भी नहीं चलेगी। ये इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है कि मैं क्या ही बताऊँ। मैंने जितनी भी चीज़ अभी सब जब आप देख रहे हो, मैंने सारी ये मेरे मीशो के है। ये साड़ी भी मैंने मीशो से ली है, और ये ब्लाउज़ जो आप देख रहे हो, मैं ब्लाउज़ भी मीशो से ही ली हुई। इसकी ब्लाउज़ मैंने सिलनी दी थी, पर टेलर ने अभी तक दिया नहीं, तो मुझे गुस्सा भी आ रहा था। तो मैं सोची चलो पूजा करना है तो कर लेते हैं। फिर उसके बाद मैं साड़ी में पिन नहीं लगाई थी, तो वो सब करने लगी मैं। और मुझे अचानक से याद आया कि मेरे ब्लाउज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने उसको भी सही किया। और फिर ये देखो, ये जो मैंने नेक सेट पहना है, ये भी मैंने मीशो से ही मंगवाई है। और ये जो आप चूड़ा देख रहे हो, इसमें दूल्हे और दुल्हन की डिज़ाइन बनाई हुई है, ये भी मैंने मीशो से ही ली है। टोटल मैं जितनी चीज़ पहनी हूँ सारी मैंने मीशो से ली है। इस साड़ी की आपको बात क्या बताऊँ, साड़ी तो मुझे इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, मुझे फील ही नहीं हो रहा था कि मैं साड़ी पहनी हूँ या नहीं पहनी, इतनी ज़्यादा हल्की लग रही थी। और ये मेरी चुंदरी, ये मेरी शादी की चुंदरी है, जो कि मेरी सिस्टर ने कहा था कि जब पूजा करने जाओगी तो चुंदरी ज़रूर ओढ़ लेना। तो ये आप देखो मेरा फाइनल लुक, मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये चुंदरी कितना अच्छा लग रहा है। तो ये सब करने के बाद मैं मंदिर के लिए निकल गई, और मंदिर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, क्या बताऊँ। तैयार होते होते मुझे 1 बज गई थी। तो मैं जब यहाँ पे आई पूजा करने के लिए, तो मेरे तो होश ही उड़ गए कि कैसे पूजा किया जाए। 2 घंटे खड़े रहने के बाद, कंटिन्यू 2 घंटे खड़े रहने के बाद मुझे थोड़ी जगह मिली, और उसी जगह में मैं घुस के पूजा करने लगी। क्योंकि आप सोचिए कि जो खड़े रहते रहते काम चलेगा नहीं, तो फिर मैंने ज़बरदस्ती से घुस के मैं अंदर गई पूजा करने के लिए। और आपको दिखाती हूँ, मुझे चढ़ने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं क्या बताऊँ। सीढ़ी की तरफ तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, तो मैं दूसरे साइड से गई चढ़ने के लिए। और उसके बाद मैं जब यहाँ पूजा स्टार्ट करने लगी, तो अचानक से बारिश भी होने लगी, और बारिश कब होने लगी तो सोचा कि चलो अब तो क्या ही बोला जाए, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो मैं यहाँ जब पूजा करने के लिए आई, तो बर के पत्ते होते हैं ना, 7 वट के, तो मैंने 7 यहाँ पे पत्ते लगाए, और एक पत्ता मैंने अपने बाल में भी लगाया था। ये मुझे याद आ रहा था, जब मेरी माँ करती थी तो मैं उसको देखती थी करते हुए, अपनी मम्मी को देखती, तो मेरी सिस्टर ने बताया था। तो आप ऐसे करते हो या नहीं करते हो पूजा, ये भी बताइएगा। मैंने थोड़ी गलती कर दी, मेरे से 1-2 मिस्टेक हो गई, तो फिर मैंने भगवान से माफ़ी मांगी। खैर भूल चूक जो हो, भगवान माफ़ करे। फिर मैं यहाँ पे धागा लपेटने लगी। भीड़ इतनी ज़्यादा थी और धक्का मुक्की इतनी ज़्यादा हो रही थी कि मुझे लग रहा था कि पता नहीं मैं पूजा कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। तो फिर काफ़ी देर से पूजा करने के बाद मैं यहाँ पे धागे पेड़ में लपेटने के लिए मैं सोच रही थी कि मैं कैसे उतरूँ। तो आप देखिएगा कितनी ज़्यादा बारिश हुई है, और यहाँ पे कितनी ज़्यादा पानी है, आप देख लो। मैं चल भी नहीं पा रही थी, और धागा लपेटने में मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो इतनी घूमने के बाद फाइनली मैंने लगन अपने कंप्लीट किया। और जो लेडीज़ धागा लपेट रही थी, वो मेरे सारे मतलब सर के ऊपर से ही सब ये हो रहा था, अटक रहा था मेरी चुनरी में। तो मैंने धागे लपेटने के बाद फिर यहाँ पे इसको मैंने बांध दिया, और बांधने के बाद जो धागा बचा था, वो सारी महिलाएं बोल रही थी, लेडीज़ की, आप इसे यहाँ पे छोड़ सकते हो। मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि सब यहीं पे छोड़ देते हैं। मुझे ये आइडिया नहीं था, क्योंकि मैं भूल चुकी थी। तो ये सब करने के बाद मैंने पंखे को वहाँ से उठाया, और अपना सारा जितना सामान था मैं सबको एडजस्ट करने लगी। और मैं भूल भी चुकी थी कि मैं क्या रखी हूँ क्या नहीं रखी हूँ। तो मैं सारा सामान ढूंढने लगी, फल वगैरह मैं सब वहाँ से उठाने लगी, क्योंकि सभी ने कहा था कि फल वगैरह आप ले जाओ जो चढ़ाया हुआ है। फिर जो मैंने पत्ते पे चढ़ाया था सभी को मैंने दिया, और मैं यहाँ पे लास्ट में इसको गले लगाने, मतलब बोलते हैं ना कि बर पूजा को गले मतलब लगाया जाता है गले से। तो मैंने 7 बार गले मिला बर गाछ से। और उसके बाद जितने कटे हुए फल थे, मैंने 7 पत्ते जो चढ़ाया था। तो 7 लेडीज़ को बोला जाता है कि सुहागिनों को दिया जाता है, तो मैंने सभी को दिया। और फिर मैं यहाँ पे सिंदूर भी लगाने का ये नियम होता है, सुहागिनों को सिंदूर लगाया जाता है। तो फिर मैंने यहाँ पे सिंदूर भी लगवाया, कुछ आंटी से मैंने लगाया भी और सबको लगाया भी।
मैं लगवाई और फिर उसके बाद मैंने सबको लगाया और लगाने के बाद फिर मेरी फाइनली पूजा कंप्लीट हुई। उसके बाद फिर ये सब करने के बाद हम शिव जी की मंदिर यहाँ पे है, तो शिव जी की मंदिर में भी मैं गई थी पूजा करने के लिए, जो कि मेरे घर से सटा हुआ ही पेड़ भी है और मंदिर भी है। तो यहाँ से पूजा करने के बाद मैं अंदर सोच रही, जाने के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, तो मैं सोची कि चलो ऐसे ही शिव जी को जल चढ़ा दिया जाए। तो बस मैं जल चढ़ाने के लिए अंदर भी नहीं जा पा रही थी, भीड़ इतनी काफ़ी ज़्यादा थी कि आप देख सकते हो। सब उधर से पूजा करके महिलाएं यहाँ पे आती हैं पूजा करने, शिव जी की पूजा करती हैं, शिव पार्वती का आशीर्वाद लेते हैं। तो मैं भी यहाँ पे आई शिव जी और मैया पार्वती का आशीर्वाद लेने के लिए, और फिर मैंने भगवान को जल नहीं चढ़ाया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक भी गई थी और मेरे सारे सामान भी ख़त्म हो गए थे पूजा के लिए जो मैं लेके आई थी। तो वहाँ से निकलने के बाद एक दो जान पहचान की मुझे मिल गई लेडीज़, तो उन्होंने मुझे सिंदूर लगाया और मैंने भी उन्हें लगाया। और ये सब करने के बाद फिर मुझे प्रसाद भी मिला, मैंने भी सभी को दिया और सब ने मुझे भी प्रसाद दिया और सब ने मुझे भी सिंदूर लगाया। और बीच में एक महिला की प्रसाद गिर गई थी, तो फिर उसने मुझे बोला उठाने को, तो मैं उसे उठा के दी और फिर मुझे प्रसाद भी मिला यहाँ पे। और फिर एक दीदी है, मैंने उन्हें सिंदूर भी लगाया, बगल में ही रहती हैं, तो उसके बाद उन्होंने मुझे सिंदूर लगाया। ये सब करने के बाद मेरी फाइनली पूजा हो गई थी, शिव जी की पूजा सब कुछ करने के बाद मेरा यहाँ मैं बाहर निकली और मुझे जिन्होंने प्रसाद दिया था वो मेरा प्रसाद गिर गया था, तो मैं नीचे उठी जो उठाने के लिए रख ली। और ये सब करने के बाद मैं घर को आ गई। 3 घंटे के बाद मैं घर आई पूजा करने के बाद। उसके बाद मैं घर में पूजा नहीं की थी, तो मैं घर में ही पूजा करने लगी। तो ये देखिए मेरा छोटा सा मंदिर है, कैसा लगा आपको बताइएगा, और कहाँ कहाँ से दिख रहे हैं ये भी बताइएगा। तो आपने कैसे पूजा की ये भी